क्वेश्चन मार्क एक बड़ा है, यीशु क्रॉस पर क्यों गए? पापों के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए उसके पवित्र ब्लड की जरूरत थी। उसका लहू बहना ही बहना था, क्योंकि हमारा लहू शुद्ध नहीं है। अब उसका लहू पिएंगे, हमारा लहू क्या हो जाएगा? क्या यीशु मसीह का ब्लड किसी नीडल से निकाला गया था? नहीं, कोड़ों की मार से निकला हुआ लहू, हाथों में कील ठोके गए, जो कील ठोके गए उसके द्वारा निकला हुआ लहू, सिर पर कांटों का ताज, उसके सिर में जबरदस्ती किसी लाठी से मारकर वो सूलें उसके हेड पर अंदर चली गई, वहां से ब्लड टपका। हाथों में कील, पांव में कील और बैक पे कोड़े, कांटों का ताज। अगर गंभीरता से आप इस लहू को नहीं पिएंगे, आप कभी भी मसीह में अभिषिक्त व्यक्ति नहीं हो सकते। अगर आप मसीह में अभिषिक्त होना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए जो प्याला आज मुझे ओपन डोर चर्च में दिया जा रहा है, वो लहू कहां से आया है, वो बदन कहां से आया है। यरूशलेम की गलियों में यीशु के बदन के पीसेस, मांस के टुकड़े और लहू, ये गवाही देते हैं कि वो धरती पर आपके गुनाहों के लिए घायल किया गया। उसकी बॉडी से निकला हुआ लहू फिलोसफर बताते हैं कि यरूशलेम की गलियां जहां से यीशु को लेके कलवरी पहाड़ पर जा रहे थे, वो लाल हो चुकी थी। पूरा खून धरती पे बह चुका था उसका। वो लहू आज पीने रहे हैं हम, हमें मिल रहा है बड़ी आसानी से। जब भी लहू पियो, ध्यान रखो वो किसी नीडल से निकाला हुआ लहू नहीं है। इतनी दर्दनाक मौत से निकलकर उसका वादा हम सब के लिए आज जिंदा है। और आप धन्य हैं लोग जो प्रभु के बदन और उसके लहू को लेने के लिए आज जहां बैठे हैं, और जो लोग उसका मायना समझेंगे, कप क्या है, प्रभु के लहू का कप क्या है, उसका बदन क्या है जिसको हम पीने के लिए आज यहां बैठे हैं। जितनी आसानी से आप पीते हैं, जैसे आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूं, जब आप प्रभु भोज की मेज पर आते हैं, आपके चेहरे पर वो दृश्य आना चाहिए। इतनी जबरदस्त पीड़ा के बाद मुझे ये प्याला मिल रहा है, इतनी पीड़ा के बाद मैं उसके बदन को लेने के योग्य हुआ। उसकी मार खाने का कारण है, आपको योग्य किया है उसने। और जो प्रभु का लहू पीता है और बदन खाता है, बाइबल कहती है वो ही उसके राज्य में प्रवेश कर पाएगा। वरना जैसे आप यहां चर्च के बाहर घूमते हैं, स्वर्ग के भी बाहर ही घूमते रह जाओगे आप। ये वचन बाइबल में प्रकाशित किया गया है।
लिखा हुआ वचन मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु के दास होने के नाते कि जब भी आप आशायरवाणी के लिए आए, ये पिक्चर माइंड में रखें, कितनी दर्दनाक अवस्था से गुजरकर प्रभु ने हमको चुना है कि हम उसका बदन लें और उसका ऑनर करें। उसका ऑनर होना चाहिए। और ये आपको रोगों और बीमारियों से भी शुद्ध करता है। क्या आप जानते हैं जितने चुने गए हैं सबका चुनने का एक ही अर्थ है कि सब लोग यीशु मसीह की मौत का प्रचारण करें। आपको लगता है ये सामने जो स्टेज पे बैठे हैं ये इनका ही काम है? नहीं, आपका भी काम है। ये जिम्मेदारी सबके ऊपर है। जिसके अंदर उसका लहू जाएगा, जिस दिन अभी आप कप पीता है लहू का, वो मानिए प्योर लहू आपके अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि आपने उसका प्योर लहू अभी समझा नहीं है। आपका चरित्र शुद्ध हो जाएगा, आप धर्मी बन जाएंगे और आप धार्मिकता के काम करेंगे। आपकी रुचि रहेगी धार्मिकता के कामों में। अगर आपकी रुचि धार्मिकता के कामों में नहीं है तो मानिए अभी तक आपने प्याला पिया ही नहीं है। पिया भी तो भी नहीं पिया। प्याला पीने वाले का जीवन एकदम ए से जेड तक बदल जाना चाहिए। ये कार्य सबके लिए है, बाइबल कहती है। बाइबल में देखो जितने लोगों को बुलाया गया सबने जाकर यीशु यीशु का प्रचारण किया। भले ही एक ऐसे व्यक्ति को चंगा किया गया जिसने चला चला कर बोला मैं चंगा हो गया। लोगों ने बोला ये वही व्यक्ति नहीं है। कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं उसके जैसा है। कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं वैसा वही है। और उसने चलाकर बोला मैं वही हूं, मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है। अगर आप चंगे हुए हैं तो आपके अंदर यीशु का लहू है, वो खामोश बैठेगा नहीं। उसका एक ही मायना है, जो इस धरती पर व्यक्ति नाश हो रहे हैं उनको बचाने का टीचा है हमारा। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।